आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। मेरे साथ देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। मैं हूं आपका साथी मुजस्सिम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहरेदार यूट्यूब मंच के खास कार्यक्रम शख्सियत में। फिलहाल हम उन शख्सियतों का जिक्र करते नजर आएंगे जिन्होंने यहाँ पर काफी कुछ दिया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने रामपुर को बनाने और संवारने में अपना काफी कुछ योगदान दिया है। हम शख्सियत के जरिए से उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनको इस कार्यक्रम में लेके आएंगे, शामिल करेंगे, ताकि लोग भी उनके बारे में जानें कि उन्होंने क्या कुछ अपनी जिंदगी में और अपनी उन कारगुजारी में किया जो आज भी रामपुर वाले उनको याद करते नजर आते हैं। देखते रहिए आप मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत में आज हम जिक्र कर रहे हैं हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें हजरत फैज मोहम्मद बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर, जो धार्मिक सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। इसे 1774 ईस्वी में नवाब फैजुल्लाह खान ने बसाया था। यहाँ के कई धार्मिक स्थल आपसी भाईचारे की पहचान के रूप में मौजूद है। नवाब फैजुल्लाह खान के वक्त में ही कई संत और धर्मगुरु रामपुर आए थे। रामपुर शहर के पक्का बाग पर मौजूद है हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को हजरत फैज मोहम्मद बख्श के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1745 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था और हजरत के वालिद का नाम शाह लाल कादरी था। हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू हनीफा की औलादों में है। पाकिस्तान से हिजरत करके रोहेलखंड तशरीफ लाए। फिर आपकी मुलाकात हजरत शाह विलायत साहब के आस्थाने में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब से हुई। यहाँ पर आपने हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब से बैत हासिल की और फिर पीरो मुर्शद हो गए और फिर रामपुर के मोहल्ला पक्का बाग पर कायम हो गए। हजरत के आस्थाने पर प्रत्येक जुमेरात को बड़ी संख्या में ज़ायरीन आते हैं और अपनी अर्जियां लगाकर दुआ करवाते हैं। ये सिलसिला बरसों से जारी है। मेरा नाम मोहम्मद आमिश कादरी। मैं मज़ार शरीफ के बारे में बताइए जी, कौन सी जगह पे? इस वक्त हम हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर हैं, जो हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आज़म हैं, जो हम रामपुर यूपी के अंदर एक रोहेलखंड के बादशाह हैं हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो कब आप रामपुर तशरीफ लाए और कब विसाल हुआ आपका, पूरी जाननी चाहिए। हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के रामपुर के आने की तारीख गालिबन हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ आप यहाँ तशरीफ लाए और आपका 1226 हिजरी बमुताबिक 14 जमादुल सानी 5 जुलाई 1811 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। और कुछ खास बातें आपकी मज़ार शरीफ की जो आज भी लोगों के सामने है? जी, हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की जो ख़ास बातों में से है कि यहाँ एक फैज़ का चश्मा है और आपकी ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जहाँ पर फ्यूज़ात और बरक़ात हर वक्त लुट रहे हैं और आपके दरबार की ख़ास करामत है एक तरह से कि यहाँ पर आने वाला कितना ही बड़ा बीमार क्यों ना हो, यहाँ से शिफायाब होकर ही जाता है। हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि हजरत गौसे आजम की निस्बत किया करते थे। यही कारण है कि आपका चेहरा मुबारक हजरत गौसे आजम की तरह ही बताया जाता है और आपकी इबादत का तरीका अलग था। आप अक्सर जंगलों में जाने के बाद इबादत किया करते थे। चिल्लागाह जो पीपली वन के पास मौजूद है वो इस बात की गवाह है कि किस तरह से आपने रामपुर शहर से इतनी दूर कई किलोमीटर दूर आने के बाद इबादत की और ये चिल्लागाह आज भी यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि जब तक हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर कोई ज़ायरीन तशरीफ लाने के बाद जब हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर पहुँचता है तभी उसको दुआओं से नवाजा जाता है। पीरो मुर्शद के आस्थाने पर बरसों से ये सिलसिला जारी है। हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही के मज़ार शरीफ पर ना किसी
धर्म के लोगों का भेद है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते जाते रहते हैं। हजरत माशाल्लाह से हमारा जो है वो हाफिज साहब के मुरीद हैं। हाफिज साहब ने आपको मुरीद करा था और माशाल्लाह से करामत है तो आपकी बहुत ज़्यादा ही हैगी, लेकिन जो मशहूर करामत है वो बारिश की हैगी। रामपुर में जो बारिश नहीं हो रही थी तो नवाब साहब का पैगाम सूखा पड़ा था तो हाफिज साहब से करवाया था, आप दुआ करें। तो हाफिज साहब ने फिर हजरत के पास भेजा था दुआ करने के लिए। हम उनके इंशाअल्लाह साहब से वो दुआ करेंगे। तो आपने कहा था कि हलवा खिलाओ पहले, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब आपने हलवा खाया तो फिर उंगली जो है बारिश के पानी से धोएंगे। फिर वो अल्लाह का ऐसा करम हुआ था, फौरन बारिश हो गई थी उस टाइम पे। ये आपकी बहुत बड़ी करामत मशहूर हैगी। और आप माशाल्लाह मर्जूफी हालत में रहते थे, हर टाइम अल्लाह के जिक्र में रहते थे। किसी भी टाइम जब नमाज का वक्त होता था तो माशाल्लाह फिर आप जो है नमाज के लिए रुक जाया करते थे। आपसे कहता था कोई आने के नमाज का वक्त हो गया तो आप नमाज पढ़ा दिया करते थे फौरन आन के। ये भी आपकी बहुत बड़ी जो है। तो आप मतलब जायरीन में कौन कौन लोग आते हैं? जाहिरीन तो माशाल्लाह से सुबह से शाम तक ही सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। हिंदू मुसलमान सभी लोग आते रहते हैं माशाल्लाह से, सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह की रहमत बरस रही है यहाँ पर। जो भी आता है माशाल्लाह से अपनी मुराद पूरी पा के जाता है वो सरकार की दुआओं से। कितना पुराना हुआ मज़ार शरीफ? मज़ार शरीफ अभी हजरत का 220 में उर्स हुआ है। ये अभी 14 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। 220 साल होगा आपको दुनिया से पर्दा करेंगे, लेकिन आज भी माशाल्लाह से लोगों का हुजूम यहाँ पे जारी है। माशाल्लाह बढ़ी गया है, लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह से सुबह से लेकर शाम तक। हजरत का विसाल 5 जुलाई 1881 में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में हुआ, जहां पर आपका आस्थाना आज भी मौजूद है। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जो हर शुक्रवार को हमारे YouTube मंच पहरेदार आंखें पर प्रसारित होता है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी शख्सियतें हैं उनको हम दिखाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में, और आप लोगों के सामने रखते रहेंगे कि उन्होंने अपनी हयाती ज़िंदगी में उन शख्सियतों ने क्या कुछ किया। फिलहाल चलते हैं नई शख्सियत की ओर, नई खबर की ओर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार के YouTube चैनल।